क्वेश्चन को मैथमेटिकली समझना ज़्यादा बेहतर होगा, इसलिए मैं थोड़ा यहाँ रे डायग्राम अवॉइड करूँगा। स्नेल्स लॉ मैं आपको एक बार री एक्सप्लेन कर दूँ। होता क्या है स्नेल्स लॉ में कि किसी भी मीडियम के लिए म्यू मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा ये कांस्टेंट होता है। लाइट अगर मान लो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो नॉर्मल से ही हम सारे एंगल यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो नॉर्मल से कुछ एंगल बनेगा। सपोज करिए ये एंगल थीटा है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ का म्यू है और यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डैश है, एंगल मान लेते हैं थीटा है, डैश है। ये देखने में एक दोनों बराबर ही लग रहे हैं, मैंने लाइट को बेंड नहीं कराया, आप बेंड करवाओगे तो म्यू डैश और थीटा डैश अलग अलग होगा। तो कहानी ये है कि जो ये म्यू होता है और जो ये साइन थीटा होता है, इनका जो प्रोडक्ट होता है ये कांस्टेंट होता है। ये स्नेल्स लॉ का अंडरस्टैंडिंग पैटर्न है। अब आप थोड़ी यहाँ मैथमेटिक्स अप्लाई करो। होता क्या है कि अगर थीटा बढ़ता है तो साइन थीटा भी बढ़ता है। फॉर एग्जांपल साइन 0 आप अगर पूछे तो बोलोगे 0 और साइन 90 ये है 1। तो देखिए एंगल 0 से 90 हुआ, बढ़ गया, तो वैल्यू 0 से 1 ये भी बढ़ गई। तो साइन थीटा बढ़ता है तो साइन थीटा बढ़ता है। तो ये अगर बढ़ेगा थीटा तो साइन थीटा भी बढ़ेगा और साइन थीटा बढ़ेगा। और दो चीज़ों का अगर मल्टीप्लाई कांस्टेंट है तो एक बढ़ रहा है तो स्वाभाविक सी बात है दूसरा क्या होगा, घट जाएगा। ठीक, अब आप यहाँ देखिए लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई है तो 3 केसेस हैं। तीनों ही केस में आप मान लो यही वाला डायग्राम ऐसे एक बार ये बनाए, एक बार और बनाए, एक बार और बनाए, 3 बार बनाए। तो पहले दूसरे तीसरे सभी केस में मीडियम 1 एक जैसा है। तो आप जब लाइट को दूसरे मीडियम में ले जा रहे हो तो दूसरे मीडियम में ले जाते वक्त म्यू के हिसाब से थीटा एडजस्ट हो जाएगा। म्यू अगर ज़्यादा रहा तो थीटा कम हो जाएगा, म्यू कम रहा तो थीटा जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। अब पहले वाले केस में देखिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 15 डिग्री है जो कि ये दोनों की तुलना में कम है। तो थीटा यहाँ पहले वाले केस में कम है तो म्यू ज़्यादा हो जाएगा। साबित हो गया कि करस्पॉन्डिंग टू 15 डिग्री म्यू मैक्सिमम होगा। ठीक, अब आपको एक और फॉर्मूला याद में लाना है कि किसी भी मीडियम में लाइट का स्पीड निकालने के लिए c डिवाइड बाय म्यू करते हैं। म्यू उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 15 डिग्री वाले के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम है तो स्पीड वहाँ पे मिनिमम हो जाएगी। ठीक है, अब आप इन फ्यूचर के लिए चाहो तो सारांश याद कर लो कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे जहाँ सबसे कम है थीटा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को चाहे थीटा कह लो चाहे आर कह लो, ये जहाँ मिनिमम होगा वहाँ म्यू कह लो चाहे एन कह लो वो मैक्सिमम होगा। और जहाँ लाइट का स्पीड का बात करें तो वो आपका मिनिमम होगा। तो लाइट का स्पीड और एंगल ये एक ही तरह का पैटर्न फॉलो करता है। जहाँ एंगल कम है लाइट वहाँ कम कम चलेगी, स्लो चलेगी, और जहाँ एंगल ज़्यादा है लाइट वहाँ फास्ट चलेगी। और म्यू जो होता है वो इसका उल्टा हो जाएगा, जहाँ एंगल कम है वहाँ म्यू ज़्यादा हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन यहाँ सही बनेगा, म्यू मैक्सिमम है और लाइट जो है कि स्पीड जो है वो मिनिमम है ए में। बाकी अगर यहाँ कहें तो उल्टा हो जाएगा। अब ऑप्शन देख लो एक बार।